सर अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। इधर आइए, ये बिहार से आए, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। हाँ। यही हाल है। अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय मुख्यमंत्री जी का प्रचार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, सारे जिलाधिकारी महोदय किए जा रहे हैं। कहाँ पे? दरभंगा जिला में। बिहार के मुख्यमंत्री जी कहीं भी प्रोग्राम करें, दरभंगा जिला के फेसबुक पे आता है, कलेक्टर साहब के फेसबुक पे। तो ये क्या है? आप पदाधिकारी का यूज करें, आप करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये बात है। अगर इनको इतना शौक है कि पदाधिकारी गांव में जाए, तो सबसे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, जो चीफ जस्टिस है, इन सब का आवास कैंसिल, जैसे इनका कार्यकाल खत्म, ये गांव में जाएं, ये बताएंगे कि हमने क्या देश के लिए किया, बच्चों तुमको क्या करना है, किस प्रकार से पदाधिकारी को यूज करना है, किस प्रकार से पदाधिकारी हमको यूज करेगा। ये चीज ये लोग नहीं बोलेंगे। डिबेट का एक एथिक्स होती है, डिबेट में एक वैल्यू होती है, और वो सबसे वहां तक पहुंचा जाता है। डिबेट में कोशिश की जाती है कि बहस से वहां तक पहुंच पाए। रुंझुन जी ने एग्जैक्टली वही जगह बताई। समाजवादी पार्टी आज हमारे साथ डिबेट में शरीक हो रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। जी प्रत्येक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है, छल कपट झूठ धोखा। हाँ, रुको, पहले ही सेंटेंस में इन्होंने जो है उधर से आवाज उठा दी। नहीं, बोलिए धर्मेंद्र जी पहले। उसको पेश करने के नायाब तरीके मोदी जी लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपने झूठ को छुपाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में जाते हैं, किसान डंडा लेके पूछता है, साहब मेरी आय दोगुनी नहीं हुई, खाद का रेट कैसे बढ़ गया, बीज का रेट कैसे बढ़ गया, पानी का रेट कैसे बढ़ गया, सिंचाई कैसे महंगी हुई, और जब मैं बिजली का बिल जमा करने जाता हूं तो 8,000 रुपए आता है, और डंडा लेके भगा देता हूं उनको। इनको पता है गांव में जाएंगे डंडा खाएंगे, तो कलेक्टर साहब को लगाओ, एसएसपी को लगाओ, उनके पास तो पूरी फौज है, कौन उनसे पंगा लेगा। सुबह जाना है, दूध बेचने जाना है, सब्जी बेचने जाना है, दरोगा डंडा मारेगा तो आपको रुकना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी यह भी बतवाए जिलाधिकारियों से कि आज इस देश की सीमा पर चाइना 46,000 वर्ग किलोमीटर घेर कर बैठा हुआ है, लेकिन 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है। अरे देश की 1 इंच जमीन कीमती होती है, जिसके लिए हमारे नौजवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आपको जू नहीं रेंग रही है क्या? इस देश के कलेक्टर, एसएसपी, डीजीपी, आईजी ये बताएंगे कि इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अखबारों में सुरक्षा नहीं होती है। धर्मेंद्र यादव जी आज हमारे डिबेट में शरीक हो रहे हैं। जी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। जी बीजेपी। मैं पूछना चाहती हूँ सपा से कि आप ये बताइए, अखिलेश यादव जी, आप तो कांग्रेस के साथ साथ चले थे ना गठबंधन करने, क्या हुआ? कहाँ गया आपका गठबंधन? आज आप घूम गए तो आप पीछे पीछे थे, फिर अचानक से आपको याद आ गया, क्योंकि अब वो आपको नहीं ले रहे, अब वो आपको छोड़ दिए हैं, तो अब आप फिर मोदी मोदी कर रहे हैं। अरे आप खुद 10 वोट नहीं लेकर आ सकते, आपकी अकेले की पार्टी। आप बात करते हैं, आप बिना अलायंस के रह नहीं सकते, आपको हर समय किसी ना किसी अलायंस की जरूरत है, और आप क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपको वोट भी मिलता है और आपको सीटें भी मिलती हैं, दो राय नहीं। जी बहन जी को लगता है चिल्लाने से झूठ सच हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। 32 दलों के दलदल में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रवचन दे रही है। यहाँ पे 22 पार्टियां ऐसी जिनका एक भी विधायक सांसद नहीं है, उससे गठबंधन करके बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज उस दलदल में है, मैंने बताया, जनता इनसे लड़ रही है। इनकी हैसियत नहीं है कि गांव में जाके वोट मांग सके, क्योंकि इन्होंने अग्निवीरों के साथ क्या किया। अग्निवीर शहीद हो रहा है, उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, राजकीय सम्मान नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, उसके छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, उसकी पत्नी कहाँ जाएगी, उसका परिवार कहाँ जाएगा, उसको इन्होंने दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया। ये जो अग्निवीर का देखिए जी, बिल्कुल अग्निवीर का क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहिए। क्या इवेलुएट्स को मिलने हैं, सरकार की तरफ से क्या प्राप्त तो होगा, वो जो ट्वीट है उसको बताइए। जी भैया जी, अभी इन्होंने प्रश्न उठाया भारतीय जनता पार्टी का, मूल चरित्र की बात आपने करी, तो मूल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के चलती है। आप इसी तरह का सॉन्ग रचने का प्रयास कर रहे थे, और 26 पार्टियां, स्पेशल 26 पार्टियां बनी थी। आपने सपा नेता देखिए, कांग्रेस पार्टी को सपा अपने आप में चिरकुट बताती है, चिरकुट की संज्ञा दी जाती है। अरे किस तरह का मर्यादा लेकर के आ रहे हैं, आपने यही सॉन्ग रचने का प्रयास किया। कांग्रेस दूसरी बात है, दूसरी बात पे आ रहा हूं। देखिए
सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नल कहना मान ले, बुरिया बिस्तर बांध ले। ये पूरे राजस्थान में नारे लग रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता नारे लगा रही है। तो मोदी जी का विचलित मन घबरा गया कि 38 दलों का दलदल जो मैं फंस गया हूं, भारत की शान जो सेना है उसको सेल्फी पॉइंट पे भेज दो, भारत की शान जो ब्यूरोक्रेसी है उसको गांव में रथ यात्रा में बैठा के भेज दो। मोदी जी की शायद इज्जत बच जाए। 6000 करोड़ रुपए खर्चा करके पिछले 10 सालों में मोदी जी ने अपनी इज्जत ना बचा पाई, तो ये हमारे देश की शान ब्यूरोक्रेसी। अब आया मैं, अब मैं जनता, रुको, अरे रुको यार, हर 24 घंटा तुम ही बोलोगे जी। कहाँ से आना हुआ? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? पटना से सर। पटना से। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, क्या काम करते हैं? मैं ज्यादा सवाल तो नहीं पूछता हूँ। नहीं सर। हाँ जी जी। हम समाज क्या काम करते हैं? काम प्रॉपर्टी डीलर का काम। जैसा ही आपने पूछा क्या काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा पॉज लिया आपने, तो समझ तो गया था कि आप प्रॉपर्टी के डीलिंग का ही काम करते हैं। कोई अच्छा काम है भाई, बोलना चाहिए, धड़ल्ले से बताना चाहिए। जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के नेता जो अभी बोले कि महंगाई तो है, लेकिन एक देश का नाम बताए कोरोना के बाद कि वहाँ महंगाई नहीं बढ़ा है। कोई एक देश का नाम बताए, कोई भी व्यक्ति यहाँ बता सकते हैं कि कोरोना के बाद वहाँ महंगाई नहीं बढ़ा, केवल भारत में बढ़ा। जबकि भारत में कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा काम हुआ है, सबसे ज़्यादा खर्च दूसरे देश के लिए भी। ये पहला पूरे संसार में देश है कि दूसरे देश की अपेक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला यह देश बना है। एक देश का नाम केवल बता दे कि वहाँ महंगाई नहीं बढ़ा है, देश का नाम। जी ठीक है, इधर हाँ जी जनाब। ये मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं से। क्या भाई क्या हो गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं जो बिहार में जो जातिकरण समीकरण इन्होंने अभी बैठाया है, ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई साहब ने चुनाव के समय मोदी ने चालू करा, तो इन्होंने जातिकरण जो समीकरण अभी जो क्या कहते हैं जनसंख्या जो इन्होंने करवाई थी काउंटिंग, ये भी तो चुनाव के समय करवाई। तो आपको नहीं लगता कि ये देश को विभाजन के तरीका कर दिया इन्होंने? बीज एक बो दिया देश का विभाजन का। ऊपर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसका जितनी आबादी उतना हक। अब मान के चलो ओबीसी की संख्या ज्यादा है, मान के चलो क्या है ना? हाँ। है ना? वो कहते हैं कि भैया अब तो हमारे 20 जिले हो गए, हम इसमें किसी को रहने नहीं देंगे, तो क्या कर लेंगे? ये देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जिसकी जितनी आबादी, जितनी जिसकी संख्या उतना उसका हक। अब सवाल यह है कि इन्होंने जो सवाल किया वो मान लीजिए वो एक्सट्रीम सवाल है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से तय होगा तो फिर अब कहां पहुंचेंगे, ये इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। ऑफ कोर्स कांग्रेस वांट टू